आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारे शुभकामनाएँ। और सुबह की शुरुआत जो है पूजा करके ही मेरी बेटी शुरू की। जगन्नाथ जी को राखी बांधने के बाद अब आ गई अपने भाई को राखी बांधने के लिए। बच्चों को देख के खुद की बचपन याद आ गई। यही टाइम होती है जो हमारी यादों में रहती है कि हम बचपन में कैसे भाई बहन रहते थे, खेलते थे, लड़ाई करते थे, साथ में राखी बांध के गिफ्ट के लिए हाथ को आगे करके पहले मांग लेते थे कि हमको गिफ्ट क्या देने वाले हो। बच्चों को बचपन से ही जो चीज़ हम सिखाएंगे ना वो उनके दिल और दिमाग में रहता है। उनके लाइफ में वो चीज़ काम आती है और ज़िंदगी भर उन्हीं के साथ रहती है। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि जितना हम हो सके उतना अच्छा चीज़ हम उनको सिखाएं। अब राखी बांधने के बाद गिफ्ट की लेना देना चल रही है, कोई बात नहीं। बच्चों को देख के खुद की बचपन याद आ गई। पता ही नहीं चला कि कब हम बच्चे से बड़े हो गए। शादी के 20 साल हो गई। 20 साल ऐसे ही नहीं गुजरी, उसके साथ बहुत से उतार चढ़ाव के साथ ही 20 साल हुए और साथ में बच्चे बड़े बड़े हो गए। और बच्चे भी ऐसा नहीं कि एकदम से बड़े हो गए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे तभी भी बच्चे थे, बच्चे आज भी बच्चे हैं और हमेशा रहेंगे। इतना आसान नहीं होता कि एक परिवार को हँसता खिलता बनाए रखना और सबको संभाल के रखना। उसके लिए मेहनत की भी ज़रूरत होती है। ज़िंदगी एक मूवी नहीं है कि बस बैठ गए और 2 ढाई घंटे में शुरू होके ख़त्म हो गया। ये हमारी जीवन है। 1-2 साल नहीं, 1-2 घंटा नहीं, बहुत साल तक चलता है और बहुत से लोगों को हम साथ में लेके चलते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें इसे हँस के काट रहे हैं या फिर दुखी होके काट रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि सबकी ज़िंदगी अलग है और सबका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया भी अलग होती है। आज मेरे साथ जो हो रही है, हो सकता है किसी और के साथ ना हो रहे हो। जो औरों के साथ होती है, हो सकता है वो मेरे साथ भी ना हो रहे हो। लेकिन हम कैसे अपनी ज़िंदगी को काटे नहीं, ज़िंदगी को जिए, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, लेकिन कुछ कर दिखाने की चाह ने मुझे इस यूट्यूब पे ले आया। पता ही नहीं चला कब मैं एक हाउसवाइफ़ से यूट्यूब के जर्नी के जो रास्ता है उसमें आ गई। आपको एक बात बताऊं, आप अपने आप को हाउसवाइफ कहने से अच्छा है कि अपने आप को होम मेकर बोले, जिससे कि अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाती है। लेकिन ये भी सच है कि एक होम मेकर होना दुनिया की ऐसी जॉब है जिसका हम कोई भी रिज्यूम में इसको नहीं लिख के लगा सकते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ थी, 10-15 साल से अपने घर की देखभाल कर रही थी और बच्चों की ध्यान रख रही थी। सबके जो मूड है उसको मैनेज करके चल रही थी। इसको नहीं लिख सकते हैं। होम मेकर एक नाम ही नहीं, एक काम ही नहीं, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। क्यों? आप खुद सोचिए, घर पे सास-ससुर, बच्चे, पति, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इस इतने सारे लोगों को लेके जब हम साथ में चलते हैं, ये कोई लीडरशिप से कम है क्या? सबके इमोशन को साथ में लेके चलना इतना आसान नहीं होता है। इसके बीच खुद अपने आप को कब भूल जाते हैं उसका पता भी नहीं चलता है। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को देखना, दूसरों के लिए करना, यही करते करते हम भूल जाते हैं कि खुद के लिए भी कुछ करना होता है। और जब हमको होश आती है तब ऐसा लगता है कि समय जो है हमारे हाथ के मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुकी है। इसीलिए सब करते हुए भी हम अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में सोचना, अपने आप को देखना, अपने आप को निहारना और खुद के लिए एक कप चाय बना के जब पीने लगते हैं ना, तब उसका मज़ा कुछ अलग होती है। ये करना ज़रूरी है। हालाँकि बहुत से हाउसवाइफ़ ऐसे हैं
जो नहीं करते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, खुद के लिए नहीं सोच पाते हैं। अगर कभी बैठ गए या कुछ कर लिए अपने लिए तो लगता है कि मैं मेरे तो बहुत सारे काम हैं, अलग से काम है, घर के काम है, मैं कैसे ऐसे बैठ सकती हूँ, कैसे अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। लेकिन शायद वो समझ नहीं पाते हैं कि जब हम खुद के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे तो दूसरों के लिए काम करते करते हम खुद थक जाएंगे। इसीलिए हमें खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अपने पोटेंशियल को भी समझना बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम दूसरों को भी उतनी प्यार से देख पाए। इसको बोलते हैं सेल्फ केयर, यानी खुद पे ध्यान देना, खुद के लिए कुछ करना। आज मेरी चैनल इतना ग्रो नहीं किया है, जबकि मैं इसको 4 साल से कर रही हूँ। 4 साल नहीं, उससे भी ज़्यादा हो गए। कोविड के टाइम से ही मैंने स्टार्ट की थी, सेकंड कोविड से। और शायद ये इतना ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये ज़रूर आगे जाएगी, मेरी चैनल ग्रो करेगी। ये अलग बात है कि सबको पता है यूट्यूब से पैसा मिलता है। हाँ, ज़रूर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन 4 साल जब मैं इस चैनल पे काम की हूँ और अभी तक कुछ भी पैसा नहीं आया है, तो क्या चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है इस पे वीडियो बनाने की, वीडियो डालने की? मैं इसके जो प्रोसेस है ना उसको एंजॉय करती हूँ। वीडियो शूट करना, वीडियो को एडिट करना, उसके बाद इसको अपलोड करना, साथ में उसमें जो टैग होता है, टाइटल होता है, उसको सोचने के लिए जो टाइम लगती है उसको, ये सारे प्रोसेस में बहुत एंजॉय करती हूँ। शायद इसीलिए 4 साल 5 साल हो गया मैं इस वीडियो पे, यूट्यूब पे टिकी हुई हूँ। ये अलग बात है कि पैसा नहीं आई है। हाँ, ये मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत सुकून देती है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ मैं उठती हूँ कि आज क्या नया करना है, और हर रात को मैं शांति से यही सोच के सोती हूँ कि आज मैंने कुछ किया है, और अगले दिन की जो तैयारी होती है वो रात को ही मैं सोच लेती। यही उम्मीद है जिसकी वजह से देखते देखते कोविड के बाद इतने साल निकल गए। और पहले होता क्या था, मैं बच्चों पे बहुत डांटती थी, पूरा ध्यान मेरा बच्चों पे ही होता था कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर दिए, दीवार पे लिख दिए। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मुझे एक तो उम्मीद ये भी आई कि मेरा ध्यान वीडियो पे रहा, साथ में मुझे लगा कि ठीक है, यही जो छोटे छोटे पल होते हैं उसको हमको देखना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। और उसके बाद से मैंने बच्चों पे डाँटना, चिल्लाना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये चीज़ मुझ में मैंने जो नोटिस किया, चेंजेस आई थी। और मैं ये नहीं बोली हूँ कि सबको यूट्यूब करना चाहिए। जिसके पास जो भी हुनर है वो उसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। अगर किसी को गाना गाना पसंद है तो गाना गा सकते हैं। किसी को डांस करना पसंद है तो वो डांस कर सकते हैं। किसी को सिलाई कढ़ाई पसंद है तो अपना कर सकते हैं, या फिर कोई अपना खाना बनाने का शौकीन है तो वो भी कर सकते हैं। जब हम अपने मनपसंद के काम करने लगते हैं ना, तब एक काम नहीं लगता है। ये एक तो हमारी हुनर भी होती है, साथ में हमारे मनपसंदीदा काम होती है, और हमें खुद को एक पहचान भी देती है। जब हम किसी काम पे अपना नाम बना लेते हैं और कोई हमारे नाम को बोलते हैं, और खुद को तब बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमको भी इसी नाम से जानते हैं और इसी काम से जानते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हमारे जो भी फेस्टिवल होते हैं ना, अकेले मनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब घर पे मेहमान ना हो तो किस बात की त्योहार। ये आ गई छोटी सी बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए। ये काफ़ी लेट को आई, लेकिन बहुत खुश थी। घर पे घुसते ही राखी पकड़ के बोल रही है, भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। तो छोटी सी प्यारी सी बहन आखिर में आ ही गई राखी बांधने के लिए। जब हमारे आसपास सब खुश होते हैं तो हमको भी खुशी मिलती है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।